मुझे नहीं पता था कि PM विश्वकर्मा क्या है, यहाँ जनधन योजना क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, यहाँ बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं। तो हमें पता नहीं था। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ पर हर किसी फार्मर्स को, हर किसी जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, सारों को बात पता चला है कि स्कीम सेंटर से आ रही है। हमें उन स्कीम से फ़ायदा मिलना चाहिए, हमें उन स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदियों से झेलम नदी जम्मू और कश्मीर की भूमि और समुदायों को पोषण देने वाली एक शक्तिशाली नदी के रूप में काम करती रही है। झेलम की क्षमता के उपयोग से अब पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परियोजना यहाँ कृषि की उन्नति और यहाँ के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का संकेत दे रही है। बहुत फायदा मिला है तब से जहाँ पे स्टार्ट हुआ है जो ये त्राल लिफ्ट इरिगेशन है। हमारे बगीचों में वो पानी जाता है आराम से वहाँ पे। बागातों में आसान हुआ है और सेब बहुत सारा निकल रहा है और बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है जब से स्टार्ट हुआ है। 95% इम्प्रूवमेंट हुई है। त्राल लिफ्ट सिंचाई योजना अब 22 गांवों के लिए एक नया अध्याय रच रही है, जिससे लगभग 18,000 किसानों को सशक्त बनाया जा सके। ये एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है जहां पानी की कमी अब समृद्धि के लिए बाधक नहीं है। इस परियोजना का एक अभिन्न अंग है FPO, यानी कि किसान उत्पादक संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार ने सीमांत किसानों को FPO के माध्यम से व्यापक सहायता प्रदान करके सशक्त बनाया है। गवर्नमेंट अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि जो गरीब लोग हैं उनको हम कैसे अपलिफ्ट करेंगे, क्योंकि वो अच्छे इनकम साइड में आ जाएंगे और इससे बाकी जो इनका रोजगार है वो बन जाएगा। FPO किसानों को रियायती दर पर अच्छी गुणवत्ता वाली खाद, बीज, उर्वरक और उपकरण खरीदने से लेकर खेती के लगभग सभी पहलुओं में मदद करते हैं। वे छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज सीधे या सामूहिक रूप से बेचने में भी मदद करते हैं। इसके होने से कृषि उत्पादों की बिक्री पर किसानों का नियंत्रण रहता है और बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिलती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में 96 FPO हैं। इन FPO की सफलता और छोटे किसानों की बेहतर स्थिति को देखते हुए सरकार किसानों को और अधिक FPO बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जरिया बना ये पैसा कमाने का और लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। जब से ये मोदी साहब ने इसके बारे में स्पीच की तब से बहुत लोग जुड़ रहे हैं इसमें। सगम मुश्क-बुद्जी एक्जिम लाइसेंस प्राप्त करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली किसान उत्पादक कंपनी बन गई है। मुश्क-बुज्जी यानी एरोमेटिक राइस के अब बहुत अच्छे दाम मिलने लगे हैं, जिनसे किसानों की कमाई में काफी सुधार आया है। जब GI टैगिंग इसकी पिछले साल हुई है तो अब ये बहुत सारे मार्केट्स में जाने लगा है। जैसे हम श्रीनगर में बेचते हैं, यहाँ से काजीगुंड में बेचते हैं, अनंतनाग में बेचते हैं और बहुत सारी जगह जम्मू में बेचते हैं। जैसे एग्जीबिशंस हैं, एग्जीबिशंस पे बेचते हैं और वहाँ से ही अब इंशाल्लाह रहमान ऑर्डर्स आने लगे हैं कि हमें इतने क्विंटल मुश्क-बुज्जी चाहिए, इतने क्विंटल इसके चावल चाहिए, तो हम उनको वो बेच रहे हैं। अगर इसकी रेट देखेंगे मुश्क-बुज्जी की, अगर हम यही पैडी बेचेंगे तो ये कम से कम 12,000-13,000 फी क्विंटल बिकता है। अगर इसका चावल देखेंगे वो कम से कम 20,000 फी क्विंटल बिकता है। पैदावार बढ़ेगा तो किसानों का भी फायदा होगा और खासकर हमारे मुल्क का जब ये बाहर जाएगा, बाहर की करेंसी आएगी, इससे वो मुल्क का भी फायदा होगा, किसानों का फायदा भी होगा। एकता मशरूम नामक FPO से जुड़े किसानों की आय में 35% की वृद्धि देखी गई है और वे नियमित रूप से जैविक खेती के नए तरीकों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनसे जुड़े 350 किसानों में से 100 महिलाएं हैं। तकरीबन 350 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये मशरूम का काम करते हैं और अलग अलग जगह घरों में करते हैं। इसके लिए प्लेटफार्म भी प्रोवाइड करवाते हैं हम और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसके जो मशरूम के पैकेट होते हैं वो भी हम इनको मंगवा के देते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा MOU साइन हुआ है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ और वहाँ से यहीं से हमने तैयार करके इन लोगों को दिए ताकि ये जो आने जाने का इनका टाइम है वो बच सके। मिशन एक है, किसानों का विकास।
एफपीओ की सफलता के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और बाजार तक पहुंचने का प्रयास जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास और इसके लोगों की बेहतर भलाई के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये क्षेत्र के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। निस्संदेह जम्मू कश्मीर का किसान समुदाय इस राज्य को भारत के मुकुट में एक रत्न बना देगा।